जय माता दी मित्रों, आज की वीडियो में संकट चौथ व्रत कथा श्रवण करने जा रहे हैं। आज संकट चौथ व्रत है। इस व्रत में भगवान गणेश जी की और चौथ माता की कहानी सुनी जाती है। चलिए आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानंद महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, बोली लक्ष्मी माता की जय, बोली चौथ माता की जय। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी जो रोजाना गणेश जी की विधि विधान से पूजा किया करती थी, लेकिन इस पूजा के लिए उसे रोजाना ही गणेश जी की प्रतिमा बनानी पड़ती थी और जिस वजह से वह मूर्ति मिट्टी की बनाती थी और गल जाती थी। एक दिन उसके घर के पास सेठ जी का एक मकान बन रहा था। बुढ़िया मकान बनाने वाले कारीगरों के पास जाकर बोली, क्या तुम मेरे लिए पत्थर के गणेश प्रतिमा बना दोगे? तो कारीगरों ने तुरंत मना कर दिया। कहने लगे कि बुढ़िया, जितनी देर में हम तुम्हारे लिए प्रतिमा बनाएंगे उतनी देर में तो हम सेठ जी की दीवार चिनाई कर देंगे। तो ऐसा कहते ही बुढ़िया को बहुत दुख हुआ और वो कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब ऐसा कहते ही दीवार सच में टेढ़ी हो गई। इसके बाद से कारीगरों ने कई बार वो दीवार बनाने की कोशिश की, पर वो सीधी बनकर ही नहीं दे रही थी। तो शाम में जब सेठ जी आए तो देखा कि आज तो कुछ भी काम नहीं हुआ। तब उसमें से एक मिस्त्री ने सेठ जी को सारी बात बताई। तो सेठ जी ने बुढ़िया को बुलाया और उसे बोला कि हम तुम्हारे लिए सोने के गणेश बना करके देंगे, जिसके बाद वह दीवार सीधी हो गई। तो हे विनायक जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की, ऐसे ही सबकी मनोकामना पूर्ण करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रिय भक्तजनों, आज के दिन चौथ माता की कहानी जरूर सुनी जाती है। चलिए आरंभ करते हैं। बोलिए चौथ माता की जय। संकट चौथ व्रत कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार और एक साहूकारनी रहती थी। वे धार्मिक कार्य को नहीं मानते थे, इस नाते उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसी के घर गई। उस दिन संकट चौथ व्रत था। वहाँ पड़ोसन संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। तो साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, ये तुम किसकी कथा कह रही हो? तब पड़ोसन ने कहा कि आज संकट चौथ का व्रत है, इस नाते कथा सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, इस व्रत को करने से क्या होता है? तब पड़ोसन ने उसे बताया कि इसे करने से अन्न धन सुहाग और पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। फिर साहूकारनी ने पूछा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। तो भगवान गणेश की कृपा से साहूकारनी गर्भवती हो गई और फिर वो बोली कि मुझे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके ही लड़का हुआ। उसके बाद साहूकारनी बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो मैं 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों के बाद उसके बेटे का विवाह भी तय हो गया और बेटा विवाह के लिए चल दिया, लेकिन साहूकारनी ने अब भी तिलकुट नहीं किया। साहूकारनी की इस लापरवाही से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने उसके बेटों को फेरों से उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। ऐसे में सारे लोग अपने अपने घर वापस चले गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के बेटे का विवाह होने वाला था, वो अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने चली गई। तभी उस लड़की को पीपल के पेड़ से आवाज़ आई, वो मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर के जब लड़की घर आई तो उसके बाद से वो धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। तो एक दिन लड़की की माँ ने उससे कहा कि मैं तुम्हें अच्छा भोजन खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम सूख रही हो, ऐसा क्यों हो रहा है? तो तब लड़की बोली कि वो जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से किसी आदमी की आवाज़ आती है जो बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्याही। उस लड़के ने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ पीपल के पेड़ के पास गई और उसने देखा तो यह तो जमाई ही है। तब लड़की की माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो तुमने अर्धब्याही कर दी और अब क्या करोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन उसने नहीं किया, इसलिए चौथ देवता ने नाराज होकर के मुझे यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उसने साहूकारनी से पूछा कि तुमने संकट चौथ का कुछ बोला था क्या? साहूकारनी बोली, हाँ मैंने तिलकुट बोला था।
उसके बाद साहूकारनी बोली कि मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन तिलकुट करूँगी। इससे श्री गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरू में ला करके बिठा दिया। इस तरह से साहूकारनी के बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ माता, हे चौथ देव, आपकी कृपा से मेरा बेटा बहू सकुशल घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके भली विधि से व्रत करूंगी। और इस तरह से तिलकुट व्रत धीरे धीरे लोकप्रिय हो गया। हे संकट चौथ, जिस तरह आपने साहूकारनी के बेटे बहू से मिलवाया, खुशहाल रखा, उनके जीवन में सुख समृद्धि बरकत दी, उसी तरह हमें भी समृद्ध रखना। इस कथा को कहने वाले सुनने वालों पर भी अपनी कृपा करना। बोली संकट चौथ माता की जय, श्री गणेश भगवान की जय। संकट चौथ के दिन एक अन्य कथा भी प्रचलित है। चलिए आरंभ करते हैं संकट चौथ गणेश जी महाराज की कथा। मान्यता है कि सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुमार रहा करता था। एक बार तमाम कोशिशों के बावजूद जब उसके बर्तन कच्चे रह जा रहे थे तो उसने यह बात एक पुजारी को बताई। उस पर पुजारी ने बताया कि किसी छोटे बच्चे की बलि से ही यह समस्या दूर हो सकती है। इसके बाद उस कुमार ने एक बच्चे को पकड़कर आवा में डाल दिया। वो संकट चौथ का दिन था। काफ़ी खोजने के बाद भी जब उसकी माँ को उसका बेटा नहीं मिला तो उसने गणेश जी के समक्ष सच्चे मन से प्रार्थना की। उधर जब कुमार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए लेकिन बच्चा भी सुरक्षित था। इस घटना के बाद कुमार डर गया और राजा के समक्ष पहुंचकर पूरी कहानी बताई। इसके पश्चात राजा ने बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने संकटों को दूर करने वाले संकट चौथ की महिमा का वर्णन राजा से किया। तभी से माताएं अपनी संतानों की लंबी आयु और परिवार के अखंड सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगी। चलिए एक अन्य कथा भी श्रवण करते हैं। एक सेठ सेठानी थे। उनका एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती। तो एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी कि बहू आज तुमने क्या बनाया, क्या खाया है? तो बहू कहती ठंडो बासी। तो एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। तो उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठ करके भोजन किया। तो आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडो बासी। तो सेठ के लड़के ने सोचा हो न हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। और उसने पत्नी से पूछा कि तुम रोज़ ठंडो बासी खाया क्यों कहते हो? तो जबकि अपन सब ने एक साथ बैठ करके कई तरह के पकवान खाए। और उसकी पत्नी बोली हम लोग जो खा रहे हैं वह बूढ़े माँ बाप की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। तो माँ बोली बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खुटेगा। तो माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा कि मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर ना आ जाऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। अब एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। तो जल्द से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार करके पड़ोस में गई तो वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। तो पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर ले जाना। अब बहू ने पड़ोसन से पूछा आप यह व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या मिलता है? तो पड़ोसन ने कहा कि चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामना पूर्ण होती है। तो अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बना करके रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। अब ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे तो तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बना के बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। अपने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया।
और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूर्ण हो गई है। तो सेठ ने लड़के से कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं अब पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। तो नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आई तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। तो इस प्रकार सर्प को वचन दे करके वो अपने घर पहुंचा और वहाँ सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने के बाद उदास होकर के बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊं तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पति ने कमरे की 7 पेड़ी धोई और पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर और 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भर कर रख दिए। इस प्रकार वह 7 ही पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर बच्चों से बच कर आया हूँ सो डसूंगा जरूर। इसी प्रकार 7 पेड़ियों पर नाग आराम करता हुआ कहा कि डसूंगा जरूर। कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। जो चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी, गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई, माँ उन्हें उठाने लगी। माँ ने 7 पेड़ियों पर जो कुछ देखा तो वह बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आई, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी सुरक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसी सेठ के बहू और बेटे की रक्षा सुरक्षा की, वैसे सबसी रक्षा सुरक्षा की जय। बोलिए चौथ माता की जय। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको यह छोटी सी कहानियाँ अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिलती रहे। गणेश जी महाराज का आशीर्वाद, माता रानी का आशीर्वाद आपके कुटुंबों में सदैव बना रहे। जय माता दी।